राजू, जी मेम साहब। क्या देख रहे हो? नहीं मेम साहब, मैं तो जब झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा। बकवास बंद करो। तुम मुझे देख रहे थे ना कपड़े चेंज करते हुए। अरे मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके छोटे से नौकर हैं और आप हमारी मालकिन हैं। हम भला आपको क्यों देखेंगे? अच्छा चलो ठीक है, अंदर आओ। अंदर? मेम साहब, उधर किचन पूरा फैला हुआ है, काम करना है, 2 घंटे का काम है वहाँ पे। अरे आओ ना, मैं बुला रही हूँ ना, काम तो होता रहेगा। नहीं नहीं मेम साहब, अगर अभी नहीं किया ना तो हमें काम करते करते रात हो जाएगी। हमारा वो अभी काम करना बहुत ज़रूरी है। अरे आ जाओ ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं मेम साहब, हम बाद में आ जाएंगे, अभी पहले काम कर लेते हैं। शर्मा गया, कितना भोला है यार ये बेचारा। ये अभी से क्या पता कि ये मुझे नहीं देख रहा था। मैं इसको दिखाने के लिए कपड़े चेंज कर रही थी इसके आगे। और वैसे भी करूँ क्या यार, मेरा तो मन कहीं भी नहीं लग रहा है, और वैसे भी मन नहीं लग रहा है। ये तो यहाँ पे रहते नहीं है, अब कोई तो चाहिए जो मेरी हवस मिटा सके। एक काम करती हूँ, मैं इसको देख के आती हूँ कि ये किचन में कर क्या रहा है। ऐसे तो ये हाथ में आने वाला नहीं, कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना ही पड़ेगा। जाती हूँ जरा। जी मेम साहब, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे राजू, मैं ये पूछ रही थी, काम हो गया सारा? नहीं मेम साहब, बस खाना बनाना बाकी रह गया है। अच्छा, क्या बना रहे हो खाने में आज? मेम साहब, आप जो बोले वही बना देंगे, जो आपका पसंद का हो। अरे जा राजू, इतना साफ झूठ मत बोला कर। तुझे मेरी पसंद पता ही कहाँ है, और तो आजकल वही करता है जो तेरे दिल में होता है। मेरी तो इच्छा तुझे पूछनी ही नहीं है। अरे मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके पास नौकर का काम करते हैं, हमारी तनख्वाह तो इसी बात की है ना कि हम आपके पसंद का ही काम करें। आप बताइए ना, आप क्या खाएंगे, हम वही बना देंगे। आलू पनीर, आलू पालक, क्या खाएंगे आप? अच्छा ये सब छोड़। अच्छा एक बात बता, तो जब तेरे मालकिन लास्ट टाइम तुझे कह के गए थे कि मेरा ध्यान रखना है, तो क्या क्या कह के गए थे तुझे? मालिक ने तो हमें यही समझाया था कि आपकी सारी बात माननी है, आपका मनपसंद का खाना बनाना है, और आप पूरे दिन आपके आगे पीछे घूमना है, और आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए काम करने में। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? अरे इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? हाँ मेम साहब, अगर हमसे कुछ कमी हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम तो अपने दिल से पूरी मेहनत से आपका काम कर रहे हैं। अरे सारा दिन ना ये नहीं, खाना पीना ये सब और भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो इंसान की पूरी करनी होती है, वो तो तू मेरी पूरी करता ही नहीं है। देख राजू, मुझे पता है तेरी शादी होने वाली है, और देख मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे तो फुल ऑन एक्सपीरियंस है। अगर तू चाहता है कि ये थोड़ा एक्सपीरियंस मैं तुझे भी दे दूँ तो? नहीं नहीं मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी मालकिन हैं और हम आपके नौकर। आप अपना स्टैंडर्ड देखिए, हम दोनों के बीच ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं मेम साहब, हमें जैसा आप समझ रही हैं हम वैसे नहीं हैं। अरे छोड़ माँ, ये फालतू की बातें मेरे आगे मत कर। वैसे भी मैं ना अच्छे जाती हूँ, तेरी नीयत भी ना मेरे ऊपर है। जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो मुझे छुप छुप के देख रहा था, वो तूने मना कर दिया कि मैं नहीं देख रहा था। चल कोई बात नहीं, अगर तू इतना भोला बनी रहे तो नादान बन के रहे, अपना ही खोएगा। अच्छा हाँ, एक बात और, वो तू क्या कह रहा था कि 6 महीने के लिए एडवांस? हाँ मेम साहब, आपने पिछले 6 महीने से हमारी सैलरी भी रोक रखी है। आपको सैलरी भी दे देते हैं और अगले 6 महीने का एडवांस भी। वो क्या है ना, हमारी माँ की तबीयत ख़राब है और अगले साल छोटी बहन की शादी करनी है, और गांव के ज़मींदारों का हमारे सर पे कर्जा भी बहुत है। बस वही पैसे चाहिए थे मेम साहब, अगर हो सके तो हमारी सैलरी दे दीजिए। अरे 6 महीने जो बचा हुआ है वो क्या, मैं तो तुझे एडवांस भी देने को तैयार हूँ। बस तो मुझे खुश कर, और जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे दूँगी। देख ले, तेरी शादी भी अच्छे से हो जाएगी, तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। बाकी तेरी मर्जी है, जैसा तुझे ठीक लगे सोच के बता दियो। देख खुशी तो इसमें दोनों की है, मज़ा तुझे भी आएगा और मुझे भी। बता दियो जैसा तुझे ठीक लगे। मेम साहब को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है हमारे साथ? लेकिन नहीं, हमारे घर वालों ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि मेहनत से रोटी कमानी है और खानी है। हम इनके साथ कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। जितने हमारे 6 महीने के पैसे हैं वही लेंगे, और हम ऐसा करते हैं कि मालिक के आने का वेट कर लेते हैं। जब मालिक आएंगे उनसे ही तनख्वाह की बात कर लेंगे। क्या यार, ये तो मुझे लगा है
ऐसे बाज आने वाला नहीं है। इसको किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसाना ही होगा। वैसे भी अपना काम जो निकलवाना है, ये तो मुझे लग रहा है 1-2 महीने और नहीं आएंगे, और 1-2 महीने में और ऐसे नहीं रह सकती। एक काम करती हूँ, इसको अपने पास बुला के। राजू, आया मेम साहब। जी मेम साहब, बुलाया आपने? सारा काम हो गया? बस मेम साहब थोड़ा सा बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे मेरे ना टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरी टांगे दबा दे। जी मेम साहब, दबाते हैं। अरे ये क्या, हाथों में जान नहीं है क्या? आराम से पास में बैठ के दबाना। जी मेम साहब। अरे क्या यार, तेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। अब दबा ढंग से, जब तक हाथ ढंग से पहुंचेगा नहीं तब तक मजा कैसे आएगा? दबा। मेम साहब, अरे जब मुझे शर्म नहीं आ रही, तू क्यों शर्मा रहा है? और हम तुझे पैसे देते हैं इस घर में काम करने के, तो चुप करके कर। हाँ, ये हुई ना बात। अरे वाह राजू, तेरे हाथों में ना एक अलग सा ही मजा है। अच्छा, सोचा तूने कुछ उस बारे में? तुझे पैसे चाहिए थे, तेरी बहन की भी तबीयत खराब है, तेरी माँ की भी तबीयत खराब है, और तेरी शादी भी है। हाँ मेम साहब, हमें पैसों की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपसे वही तो कह रहे हैं कि आप हमारी तनख्वाह क्लियर करा दीजिए। अगर आप एक बार वो तनख्वाह दे देंगी ना तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर जो मैंने तुझे कहा था तू बस वो कर दे। देख राजू, ये बात ना तेरे और मेरे बीच में रहेगी। तुझे तो देख अच्छे से पता है, तेरे मालिक यहाँ रहते नहीं हैं और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी मालकिन ऐसे तरसती रहेगी? नहीं ना, तो कुछ फ़ायदा ही कर दे। देख, घर की बात घर में ही रह जाएगी, और जो पैसे मैं वैसे किसी को दूंगी तो तुझे दे दूंगी, तो तेरे काम भी आ जाएंगे। देख ले, अच्छा मौका है तेरे पास। मेम साहब, लेकिन अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो? अरे पागल, बताएगा कौन? मैं किसी को बताऊंगी नहीं, और तू वैसे भी नहीं बताएगा। देख ले, बहुत अच्छा मौका है तेरे पास। लेकिन मेम साहब, आप हमें पैसे तो दे देंगे ना? तू जितने पैसे कहेगा ना, मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस जो मैं चाहती हूँ तो वो कर दे। ठीक है मेम साहब। अरे वाह राजू, सच में आज तो मज़ा ही आ गया। तेरे अंदर तो बात है, वैसे एक बात है, तेरी बीवी ना तुझसे बहुत खुश रहेगी। धन्यवाद मेम साहब। चल, मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, जा आप। मेम साहब, वो हमारी पैसों की बात हुई थी ना, आप हमें पैसे तो दे दीजिए। पैसे तेरी? अच्छा, वो तनख्वाह? अरे वो तेरे साहब अपने आप दे देंगे, तू जा। मेम साहब, लेकिन अभी हमारी बात तो आपसे हुई थी, आप ही तो कहा था कि आप हमारी तनख्वाह दे देंगी, तो दे दीजिए। अबे ओ, तू पागल है क्या? कैसा मतलब पागल आदमी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी तूने इतना मजा करा है और तू फिर पैसे मांग रहा है? अरे इस मजे के आगे ना 6 महीने की तनख्वाह तो कुछ भी नहीं है। तुझे जन्नत की सैर कराई है और तू एक बेवकूफ़ है कि पैसे मांग रहा है। देख, मेरे पास ना कोई तुझे देने वेने के लिए पैसे नहीं है, बाकी तेरी मर्जी है। तुझे नौकरी छोड़ के जाना है तो बेशक जा, पैसे तो मैं तुझे देने वाली हूँ। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपकी जो पैसे देती उन्हीं पे हमारे सारे खर्चे निर्भर है। आप पैसे दे दीजिए। अबे ओ, तू चुप करके यहाँ से निकल, वरना तेरे साहब को ना तेरी सारी असलियत बता दूंगी कि तेरी मेरे ऊपर गंदे नहीं आता है। अब निकल यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत कर, चल। और वैसे भी जो मुझे करना था ना वो तो हो ही गया। अरे वाह, इसमें तो सच में बहुत मजा है। मजे के मजे आ गए, पैसे के पैसे बच गए, और अब वैसे भी इसी से ना इसी तरीके से काम करवाते रहूँगी, अपना भी और अपने घर का भी।